This video we are going to discuss subclavian system. सबक्लेवियन सिस्टम को याद करने का एक छोटी सी निमोनिक्स है विटामिन सी. विटामिन जो होगा ये फर्स्ट पार्ट होगा, सी जो होगा हमारे पास सेकंड, और विटामिन डी जो होगा वो हमारे पास थर्ड पार्ट होगा. अब हमने जिस तरह पढ़ा था राइट सबक्लेवियन आर्टरी ब्रेकोसेफेलिक आर्टरी से निकल रही है, ठीक है. वहाँ पे वो जो बिहाइंड किसके है, राइट स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट के, वहाँ पे उसने प्लूरा को दिया, लेटरी सेक्लेस इंटीरियर मीडियस मसल को दिया, एक्सिलरी, और वो फर्स्ट रिब्स के बाद जैसे वो क्रॉस कर जाती है ना तो वो एक्सिलरी आर्टरी बन जाती है, ठीक है. मैंने बताया था आर्च ऑफ अरोटा निकलती है, ठीक है. अरोटा के आर्चेस ऑफ अरोटा होते हैं. ब्रेकोसेफेलिक सबक्लेवियन आर्टरी, वो सबक्लेवियन आर्टरी पढ़ने लगे. लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी जो होगी वो थॉरक्स को दे रही होगी, डिसेंड करेगी, नेक से नीचे की तरफ जाएगी और राइट सबक्लेवियन आर्टरी को मिल जाएगी, ठीक है. फर्स्ट पार्ट की बात करें तो विटामिन, मैंने कहा विटामिन हमारा फर्स्ट पार्ट है. विटामिन वी से वर्टिब्रल आर्टरी, आई से हमारे पास इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, और टी से थ्रोकोसर्वाइकल ट्रंक. ये फर्स्ट पार्ट जो सबक्लेवियन का है वो नेक से नीचे की तरफ गया, सेक्लेस इंटीरियर मसल से होता हुआ वर्टिब्रल आर्टरी के साथ थ्रोकोसर्वाइकल ट्रंक और इंटरनल थोरेसिक आर्टरी से मिला. अब वर्टिब्रल आर्टरी जो है उसने नेक से डिसेंड करना है फोरामेन से. फोरामेन से इसने डिसेंड करके स्पाइनल कॉर्ड में जाना है, ठीक है. मीडियली पोस्टीरियरली इसने डिसेंड करना है. और एक जो ब्रेन के अंदर अगर आप स्कल का स्ट्रक्चर पढ़े ना, एक फोरामेन मैग्नस होता है, इतना बड़ा सा मैग्नस सर्कुलर सा स्ट्रक्चर होता है फोरामेन मैग्नस. वो जो होता है वो रूट होता है, मतलब उसमें से आर्टरीज वेन्स वगैरह गुजर सकती है. जब स्कल के एनाटमी पढ़ेंगे तो आप उसमें पढ़ेंगे कि फोरामेन मैग्नस होता है. इसमें बस इतना सा ही काफ़ी है कि ये आप ये याद रखें कि सर्कल सा स्ट्रक्चर होता है स्कल के अंदर, ठीक है. अब वहाँ पे इंटीरियर से मेडुला ऑब्लांगेटा ऑफ ब्रेन होता है लोअर पार्ट का, फिर बेसल आर्टरी बन जाती है. अब ये पोस्टीरियर सेरिबेलम आर्टरी को भी देगा, थ्रोकोसर्वाइकल ट्रंक, ठीक है. ये शॉर्ट ट्रंक होता है जो हमारे पास टर्मिनल ब्रांचेस दे रहे हैं. इंफीरियर थायरॉयड आर्टरी ट्रांसफर्स को, इंफीरियर थायरॉयड आर्टरी जो होता है ये पोस्टीरियर सरफेस ऑफ थायरॉयड ग्लैंड और क्लोजली रिकरेंट लेरेंजियल आर्टरी को. ट्रांसफर सर्वाइकल ट्रंक स्मॉल ब्रांच होते हैं, ब्रांचेस प्रेक्सिक को दे रहा होता है. सब स्कैपुलर आर्टरी जो होती है ये सब स्कैपुलर नर्व को देगा. इंटरनल थोरेसिक आर्टरी जो थोरेक्स को देगा फर्स्ट को. अब मैंने बताया विटामिन सी जो है वो हमारे पास क्या है, सेकंड है. कोस्टोक्लेविकुलर ट्रंक ये ओनली ब्रांच होती है हमारे पास सेकंड पार्ट की. ये सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी और डीप सर्वाइकल टंग आ रही होती है. थर्ड हमारे पास पार्ट जो आ रहा होता है वो सेक्लेस इंटीरियर आ रहा होता है, जिसे विटामिन डी कहते हैं. डॉर्सल जो स्कैपुलर आर्टरी भी से हम कह रहे होते हैं, ठीक है, मतलब स्कैपुला को दे रही होती है. सेक्लेस इंटीरियर पोस्टीरियरी ट्रायंगल नेक के जाके फर्स्ट रिब से होता हुआ रूट ऑफ नेक में जाएगा, और ये जाके किसको देगा, सर्वाइकल आर्टरी को, ट्रांसफर्स और बोथ आर्टरीज को दे रहा होगा, ठीक है. अब इसके बाद हम पढ़ लेते हैं हेड और नेक की वेन्स. हेड और नेक की वेन्स को करने के लिए यही है कि यहाँ पे इंट्राक्रेनियल वेन्स होती है, कुछ एक्स्ट्राक्रेनियल होते हैं. इंट्राक्रेनियल वेन्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें ब्रेन की वेन्स आ जाती है. ब्रेन के अंदर कोई भी वेल्व नहीं होता, जिसकी वजह से वेल्व कहते हैं आउटफ्लो बैक फ्लो को या पीछे की तरफ जाने वाले रास्ते को बंद कर देते हैं. बैक फ्लो अकर नहीं होता ब्रेन वेन में, ठीक है. अब ड्यूरा वेनस साइनसेस होते हैं, डिप्लोटिक वेन होते हैं और इमर्सरी वेन. ड्यूरा वेन साइनसेस जो होता है ये सिचुएटेड की तरह होगा, एंडोथीलियम और मेंजिनम लेयर के दरमियान जो होगा वो ड्यूरा होगा, ठीक है. ड्यूरा मैटर, 3 मैटर होते हैं ना, हमने पढ़ा हुआ ड्यूरा वेन साइनसेस 3 होता है. ड्यूरा आउटर वाला जो होता है वो ड्यूरा होता है, आर्कोइड होता है, मीडियल पाया इनर वाला होता है, ठीक है. ड्यूरा थिन लेयर है, मैंने बताया. एंडोथीलियम और मेंजिनस लेयर ड्यूरा मैटर आ गई. ये थिक फिब्रस वॉल है और इसके पास कोई भी जो वेल नहीं होता है. ये टेरिब्यूट्स ब्रेन की ऑर्बिट इंटरनल ईयर से रिसीव कर रही होती है. ड्यूरा साइनसेस जो होते हैं वो सुपीरियर इंफीरियरली सेजिटल साइनसेस आती है, स्ट्रेट साइनसेस, ट्रांसफर साइनसेस, ऑसिपिटल साइनसेस आ रही होती है, कर्वीनियस साइनसेस आ रही होती है. सबसे ये इंक्लूड कर रहा होता है, ठीक है. जब इसने सारे से ले लिया, साइनसेस क्या होती है, साइनसेस जो हॉलो स्पेस होती है हमारी स्कल में, फेस में डिफरेंट साइनसेस होती है. आगे जाके आप पढ़ेंगे. डिप्लोटिक वेन जो होती है ये कनेक्शन होता है, ये चैनल होता है. वॉलेट और इमर्सरी वेन के दरमियान जो कनेक्शन बना रहा होता है ना वो हमारे पास डिप्लोटिक वेन होता है. इमर्सरी वेन जो होती है ये रूट ऑफ इन्फेक्शन होती है. आपने सबसे पहले इसका ये पॉइंट याद रखना है. इमर्सरी वेन वेवलेस वेन होती है और यहाँ पे स्कल के अंदर प्रेजेंट होगी. ये ड्यूरा वेनिसेस और एक्स्ट्रा क्रेनियल, ड्यूरा वेनिसेस और एक्स्ट्रा क्रेनियल को आपस में जोड़ रही होती है. इसमें कोई भी वेव्स नहीं होता, जिसकी वजह से ब्लैक फ्लो अकर आ जाता है. अगर कोई भी वायरस वगैरह या कोई भी आ गया इसमें तो वो जो होगा कोई बैक फ्लो नहीं होगा, जिसकी वजह से वो स्प्रेड हो जाएगा क्रेनियल कैविटी में, ठीक है. इन्फेक्शन का कॉज बनता है ये, स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन इन द एक्सटर्नियर टू क्रेनियल कैविटी. फिर इसके बाद एक्स्ट्रा क्रेनियल वेन आ जाती है, जिसमें आपने यही नाम ही पढ़ लें तो काफ़ी है इसके लिए. फेशियल वेन आती है जो फेशियल को सप्लाई करिए. सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन, मैक्सिलरी, रेट्रोमैंडिबुलर, एक्सटर्नल जुगुलर वेन आ जाती है. और सबक्लेवियन वेन भी इसी तरह आती है, ठीक है.